नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का गांदरबल का दौरा, कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह, दीगर कई का रखा संग बुनियाद। मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 73% से जायद। जम्मू कश्मीर में 434 नए मामलात की तस्दीक। क्रीरी में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन जारी झड़प में एक और मिलिटेंट हलाक। मारे गए मिलिटेंटों की तादाद हुई 3। और इंसानी वसाइल के फ़रोग की वजारत का नाम बदल कर वजारत तालीम करने को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की मंजूरी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गांदरबल का दौरा करके वहाँ के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पाई तकमील को पहुँचाए गए 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए इफ्तिताह किया और अवामी अहमियत के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। LG ने पांदे से बीहामा तक जाने वाली सड़क पर जारी काम का भी जायजा लिया। बाद में उन्होंने कई अवामी वफूद और अवामी नुमाइंदों के साथ भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कंगन में भी कई तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के LG का अहदा संभालने के बाद मनोज सिन्हा का ये गांदरबल का पहला दौरा है। ज़िले में हाल ही में 4G इंटरनेट खिदमात बहाल की गई हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी हालत की बेहतरी के लिए लाहे अमल तय करने की खातिर माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने को मंजूरी दी है। यह फैसला कल LG और KCCI के नुमाइंदों के माबैन एक मीटिंग के बाद लिया गया। इंतजामिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी हालत में सुधार और ताजरों की बहबूदी के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 58,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। एक ही दिन में सेहतयाब होने वालों की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। इस तरह मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 20 लाख के करीब पहुंच गई है। कोविड से कुल 19,77,479 मरीज सेहतयाब हुए हैं और मुल्क में सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 73.18% तक पहुँच गई है। वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 55,000 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोविड के मामलात की कुल तादाद 27,02,443 हो गई है। फिलहाल मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 6,73,166 है। एक ही दिन में कोरोना से 876 मरीजों की मौत हुई है। अब ये तादाद बढ़कर 51,797 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 434 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 346 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 88 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस तरह खित्ते में कोविड मरीजों की कुल तादाद 29,326 हो गई है। इनमें से अब तक 22,780 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इस दौरान आज कोविड से मुतासरा 13 मरीजों की मौत वाक़ हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 561 हो गई है। इधर स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना से आज कोरोना से सेहतयाब हुए मजीद 6 मरीजों को रुखसत किया गया। अस्पताल में अब तक कोरोना के 1000 से ज़ायद मरीजों को दाखिल करके उनका इलाज किया जा चुका है। एक बयान के मुताबिक स्किम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोज़ाना 500 कोविड टेस्ट किए जाते हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। लॉकडाउन में नरमी बढ़ते जाने के बाद श्रीनगर ज़िले में इबादत गाहें और मजहबी मकामात आम लोगों के लिए खोले गए हैं। श्रीनगर की जामे मस्जिद में आज तकरीबन 5 माह के बाद जमात की नमाजें अदा की गईं। नमाज ज़ोहर में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआएं मांगी गईं। वाज़ेह है कि कोविड के फैलाव के सबब मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में इज्तिमात नहीं हो सके थे। वादी के दीगर अजला में भी इबादत गाहें और मजहबी मकामात आम लोगों के लिए खोले गए हैं, जिनमें ज़ियारत अहम शरीफ बांडीपोरा और बाबा ऋषि टंगमर्ग काबिल ज़िक्र हैं।
SMC के डिप्टी मेयर ने आज कॉरपोरेशन के कई हुक्काम के हमरा होली फैमिली चर्च MA रोड जाकर वहां सफाई सुथराई और सैनिटाइजेशन के अमल का जायजा लिया। उन्होंने मजहबी मकामात पर आने वाले लोगों से तलकीन की कि वो कोविड रहनुमा खतूत का खास ख्याल रखें। डिप्टी मेयर ने हर शनिचरवार को चर्च में सैनिटाइजेशन करने की मुतल्लिका अमले को हिदायत दी। स्किम सोवरा के डायरेक्टर डॉक्टर AG आहगर ने आज अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इन शोबों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कोरोना मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात, कोविड मैनेजमेंट और दीगर कामकाज का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज हारून श्रीनगर में वाक़ जुवेनिल होम का दौरा करके वहां क़याम पजीर बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने वहां कायम किए गए कोविड आइसोलेशन मरकज़ का भी मुआयना किया और नया दाखिला लेने वाले बच्चों का कोविड टेस्ट कराने की हिदायत दी। ICPS की मिशन डायरेक्टर शबनम शाह कामिली ने मुशीर मौसूब को जुवेनिल सेंटर के बारे में तफसीलात दी। LG के मुशीर राजू राव भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात करके उनके मुतालबात सुने। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने अपने मसाइल के हल में मुशीर मौसू की मुदाखलत तलब की। RR भटनागर ने जायज़ अवामी मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। महकमे माल के फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर पवन कोतवाल ने बडगाम जिले के दौरे के दौरान एक मीटिंग में माल महकमे से जुड़े मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने कमिश्नर मौसूफ को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए माल महकमे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के हवाले से जानकारी दी। फाइनेंशियल कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी मुल्क की सभी रियासतों और यूटीज़ में ऐसी पहली यूटी है जहां नए तरीके कोर्स के जरिए ज़मीन के सर्वे और निशानदेही की जाएगी। बाद में कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि पूरे बडगाम जिले में 15 दिन के अंदर डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया जाएगा। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अभी तक 21,961 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और अभी तक 14,506 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इजरा की गई हैं। क्रीरी पट्टन में कल हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में आज भी जारी रही, जिस दौरान एक और मिलिटेंट मारा गया। वाज़ेह है कि कल क्रीरी पट्टन में मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले के नाका पार्टी पर हमला किया, जिस दौरान 2 CRPF और एक पुलिस एहलकार जाम बहक हुए थे। हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। तसादुम के दूसरे दिन आज एक और मिलिटेंट मारे जाने के बाद हलाकशुदा मिलिटेंटों की तादाद 3 हो गई है। क्रीरी बारामूला में कल मिलिटेंट हमले में अज़जान हुए CRPF एहलकारों को आज RTC हुमहामा में खराज पेश किया गया। LG के मुशीर RR भटनागर और पुलिस व CRPF के आला अफसरों ने अज़जान हुए एहलकारों की मैयतों पर गुल दायरे चढ़ाए। नोहामा कुलगाम में कायम CRPF कैंप पर कल शाम मिलिटेंटों ने गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में CRPF का एक एहलकार जख्मी हो गया। इस वाक़े के बाद मिलिटेंट वहां से फरार हो गए। SSP कुलगाम के मुताबिक मज़कूरा CRPF एहलकार का इलाज जारी है और उसकी हालत मुस्तहकम है। हमला आवर मिलिटेंटों की तलाश शुरू की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने से इस खत्ते की इनफरादियत और सालमियत को नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी कारकुनों के साथ बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली और नज़रबंद सियासी लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक कौमी सतह पर जारी रहने वाले गंदगी मुक्त भारत प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 9,000 पौधे लगाए गए, जिसमें आम लोगों के अलावा स्कूली बच्चों ने मजमून नवीसी के जरिए हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान 1,500 से ज़ायद देहात में सफाई सुथराई अंजाम दी गई, जबकि 5,000 किलोग्राम से ज़ायद मुज़र सेहत प्लास्टिक ज़ाया किया गया। रूरल सैनिटेशन महकमे के डायरेक्टर ने इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कुपवाड़ा जिले में हैंडीक्राफ्ट्स महकमे को दवाम बख्शने के लिए इंतजामिया ने मजीद 10 सेंटर कायम किए हैं, जिनमें पिछले 2 बरसों के दौरान तकरीबन 1500 लड़कियां तरबियत हासिल करके खुद रोजगार कमाने की अहल बन गईं और इनमें से कई एक ने अपने अपने यूनिट भी कायम किए हैं। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर एहतजाज करते हुए कहा है कि इस तरह मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। उन्होंने इस तरह की नाजेबा हरकत में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
نیشنل کانفرنس نے محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر خصوصی انتظامات کو حتمی شکل دینے کی انتظامیہ سے مانگ کی ہے۔ کئی پارٹی لیڈروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ عزاداری کے جلوسوں کے راستوں پر خصوصی طبی کیمپ لگائے جانے چاہئیں اور صفائی ستھرائی کے لیے خاص اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ اس دوران پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بڈگام ضلع میں محرم انتظامات یقینی بنانے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے بھی بجلی اور پینے کے پانی کی بلا خلل سپلائی کے علاوہ دیگر ضروری خدمات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر جنتا دل یونائٹڈ کی جموں کشمیر شاخ کے صدر جی ایم شاہ نے بھی محرم انتظامات کو حتمی شکل دینے کی مانگ کی ہے۔ اپنی پارٹی کے لیڈر محمد اشرف میر نے محرم الحرام کے پیش نظر وادی خصوصاً شیعہ آبادی والے علاقوں میں تمام خدمات دستیاب رکھنے کی انتظامیہ سے مانگ کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کو متحرک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سری نگر میں آج منعقدہ ایک تقریب کے دوران صوفی شاعر احد زرگر مرحوم کے صوفی کلام پر مبنی کتاب کلیات احد زرگر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب میں وادی کے کئی مقتدر ادیبوں اور قلمکاروں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگز اینڈ ایجوکیشن سوپور نے آن لائن اور آف لائن موڈ کے ذریعے اسکولی طلبہ تک پہنچنے کے لیے کئی طرح کے اختراعی اقدامات کیے ہیں۔ 5ویں جماعت سے 9ویں جماعت تک کے طالب علموں میں پرنٹڈ اسٹڈی میٹیریل تقسیم کرنے کی غرض سے آج ڈائٹ ہیڈ کوارٹر سوپور میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ادارے کے پرنسپل سید محمد امین بخاری نے وائس پرنسپل نذیر احمد ریشی اور دیگر افسران کی موجودگی میں طالب علموں میں اسٹڈی میٹیریل تقسیم کیا۔ شوپیاں میں آج محکمہ بجلی کے ملازمین نے پی ڈی ڈی کے مجوزہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج کر رہے ملازمین نے الزام عائد کیا کہ سرکار کے اس فیصلے سے محکمے کے ملازمین کا روزگار متاثر ہوگا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ملازمین کے مفادات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ کہریبل اننت ناگ کے لوگوں نے علاقے میں کمزور موبائل نیٹ ورک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمزور نیٹ ورک ہونے کی وجہ سے نہ صرف عام لوگوں بلکہ طلبہ کو بھی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسئلے پر فوری طور توجہ دی جائے تاکہ بچوں کا مستقبل متاثر نہ ہو۔ شمالی کشمیر میں پٹن کے نیلا علاقے میں دوران شب ایک سکول عمارت میں آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں سکول عمارت مکمل طور تباہ ہو گئی۔ آگ بجھانے والے عملے نے جائے واردات پر پہنچ کر آگ کو فوری طور قابو کر لیا۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے انسانی وسائل کے فروغ کی وزارت کا نام بدل کر تعلیم کی وزارت کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ سرکاری طور شائع ہونے ہوئے گیزٹ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ صدر نے وزارت کا نام بدلنے کو منظوری دے دی ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ تقریباً 7 گھنٹے تک بند رہنے کے بعد بحال کی گئی ہے۔ شاہراہ رام بند کی میعاد جگہ پر بھاری پسیاں گرانے کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی۔ ہمارے نمائندے نے آئی جی پی ٹریفک کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ شاہراہ پر 500 کے قریب اشیاء ضروریت سے بڑی گاڑیاں درماندہ ہو گئی تھیں اور آج بعد دوپہر درماندہ گاڑیوں کو سڑک بحال کرنے کے بعد اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ کیا گیا۔ ٹریفک حکام کے مطابق موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں کل گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔